Now we start. First is land and building. Land and building is what? Land and building is what? Asset. Assets. So it will come under assets. The second is interest received. इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो क्या है आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इनकम और गेन्स. तो इट विल कम अंडर द हेडिंग इनकम्स एंड gains. Okay. Third is computer. Again, computer is what? Assets. So it will come under asset. Okay. The fourth one is sundry creditor. The creditor is one from whom we have purchased the goods on credit. जिससे हमने उधारी पे गुड लिया है तो वो हमारा क्रेडिटर है. ओके. तो क्रेडिटर को हमको पैसा देना है तो हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी. क्या हो गया हमारे लिए, लाइबिलिटी. ओके. क्रेडिटर वो है जिससे हम उधारी में सामान खरीदते हैं. द पर्सन फ्रॉम whom we purchase the goods on credit. That means we have taken goods on the credit and we have to give him the money. हमको पेमेंट करनी है उनको. That is sundry creditors is our liability. Okay. उसके बाद bills receivable. You have bills receivable assets because you have done the bills of exchange in the last year. Bills of exchange, yes. That means पैसा आने वाला है आपको. Okay, that is your asset. उसके बाद है discount allowed. Okay, you are the businessman और आपने discount allowed किया है, मतलब आप अपने business के लिए discount दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, expenditure. Okay, वो आपके लिए expenditure है. Okay, so it will come under the heading expenditure. Then there will be a sundry debtor. Sundry debtor is exactly opposite of the sundry creditors. Sundry debtor वो है जिनको हमने उधारी पे सामान दिया है. ओके, जिनसे हमको पैसा लेना है, पैसा आने वाला है. ओके, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग है. ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट. क्या हो गया हमारे लिए, एसेट. सन्ड्री डेटर इज एन एसेट्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इज एन लायबिलिटी. And I told you it's not debtor, is debtor. Be silent over here. Next is a goodwill. Again, goodwill is an asset. Okay, asset. Okay. Goodwill is an intangible asset. You cannot touch, you cannot feel. Okay, goodwill, but goodwill is there. Okay, market reputation of the particular organization. Then there is Amit's capital. Amit may be proprietor जिसने business, तो this is capital account है, capital heading में जाएगा. ओके. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. आपने फिक्स डिपॉजिट रखी थी बैंक में जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, वो आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए, इनकम. तो इट विल कम अंडर द इनकम एंड गेन्स. बैंक ओवरड्राफ्ट. आपके पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है. दैट मींस आपके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज है, लायबिलिटी आपने. ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लायबिलिटी बिकॉज आपको बैंक को पे करना है. एनीथिंग दैट यू हैव टू पे, इट्स कॉल्ड लायबिलिटीज. और जो भी आपके पास है जिसको आपको, जो आपको कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड कैश में, दैट इज एसेट. ओके. नेक्स्ट इज अ लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक अकाउंट. लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो वो लोग एनिमल्स होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को फार्मिंग करनी है तो उसको बुलक काट लगेंगी या बुलक्स लगेंगी या ओके, अगर किसी का बिजनेस है तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनिमल, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक. तो वो भी क्या है आपके लिए, एसेट. क्लियर? लाइव स्टॉक समझ में आया क्या है? इट इज रिलेटेड टू द एनिमल. ओके. Then there will be a printing and stationery. बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा. वेरी गुड. Then there will be a cash at bank. आपका पैसा जो है बैंक में है, that is your asset. Okay? कैश आपके हाथ में है, वो भी आपका एसेट है. कैश आपके बैंक में है, वो भी आपका एसेट. ओके. रेंट रिसीव्ड. आपने भाड़ा, आपको भाड़ा मिला, आपकी कोई प्रीमाइसेस है जिसको आपने भाड़े पे दिया और उसके लिए आपको भाड़ा मिला, आपके पास रेंट आ रहा है. दैट इज व्हाट इज दैट, क्या हुआ, वो रेंट मिल रहा है आपको, दैट इज योर इनकम. ओके. ओके. नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. आपकी मशीनरी खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपने उसको रिपेयर्स के लिए दिया, व्हाट इज दैट, योर एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज कैरेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेज? आपने लास्ट फाइनल अकाउंट में पढ़ा लास्ट ईयर. कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज. व्हाट इज ऑल दैट? कैरेज मतलब क्या, एक्सपेंडिचर. आप जो फैक्ट्री में सामान आता है, ओके, तो उसमें सामान लाने के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैरेज. अगेन दिस इज एक्सपेंडिचर. आउटस्टैंडिंग. हाँ बोलो मैम. हमें नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग?
वो जो हमको पे करना बाकी है, अभी Pay तक करना हमने बाकी पे है। करना किया, दैट इज अ Liability. लाइबिलिटी. ओके, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन विल रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश, हमको कैश मिलेगा, दैट मीन्स Income. इट इज इनकम. Income. बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया है, दैट मीन्स हमारी क्या है वो Liability लाइबिलिटी. है. इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको पे करना है, तो Expenditure. एक्सपेंडिचर. Pay करना. कॉपीराइट, कंपनी के पास कोई कॉपीराइट है जो कोई और यूज नहीं कर सकता है, दैट इज कंपनी का क्या है, एसेट. Assets. ओके, Assets. so this is classification. I hope this one is clear. This one is clear. Yes, ma'am. Yes, Clear, ma'am. everyone. Yes, Everyone, yes. it is clear. Okay. Everyone. Yes. Now, let's see cash account. Cash account is which type of account? Cash account is Real account. real account. Real Okay. account. Cash is your Uh-huh. asset, and asset deal with real account. The second is outstanding salary. Outstanding salary. Personal account. Personal account. Okay. अगर सिर्फ सैलरी होता तो, सिर्फ सैलरी होता तो कहाँ जाता? Nominal. Real account. नॉमिनल में. अगर सिर्फ सैलरी होता तो Nominal. नॉमिनल में जाता. दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट मीन्स हमको अभी सैलरी मिलना बाकी है, दैट मीन्स कि हमारी लास्ट मंथ की सैलरी अभी तक नहीं मिली है. लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिली है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सन, सो इट इज इन पर्सनल अकाउंट. ओके. थर्ड वन इज रोहित अकाउंट. नाम बता रहा, रोहित इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स अ Personal. पर्सनल अकाउंट. Personal. Fourth is furniture. Furniture is which type of account? Real account, because furniture Real is account. asset. Assets. Furniture is asset. Okay. Next is Asset. life insurance corporation. Life insurance. Now life insurance कौन Personal. लेगा? Person लेगा, इसलिए it is an personal Person. account. Personal Goodwill. account. Goodwill is an asset, so it is real Assets. account. It's Real a real account. account. Prepaid insurance. Prepaid insurance. That means Personal. किसी ने personal. It is related to Personal account. trademark asset, that is real account. Okay. Real account. Okay. Commission that means Nominal account. nominal account. अगर ये outstanding Nominal. होता तो, अगर इसके आगे outstanding word लिखा होता तो Personal. personal. Okay. Personal. Loan. Personal account में आता. Loan. हाँ. लोन, अगर लोन लिया है किसी ने तो किसी पर्सन ने लोन लिया होगा. Yes, so it's a personal Yes, account. ma'am. Drawing. Personal account. Drawing is what? What is drawing? What is drawing? Personal. The person withdraw the money from capital. Yes, the person From the withdraw the money from the capital, that is proprietor for personal use, that is called drawing. So it is in Personal personal use. account. And last one is interest. Interest is an Interest. Nominal account. expenditure. Nominal account. Clear? Clear है ये? Yes, ma'am. First one is stationery account. Stationery is what? Nominal account. Nominal account. Nominal account, but why nominal Nominal. account? Why nominal account? Because it is expense. Very good, because it is expense for the organization. So it is a nominal account. Sometimes you have to give the explanation also. Second is Mahesh account. Mahesh account is what? Personal account. Personal account. Why it is a personal account? Why it is a- Because the name is Mahesh mentioned. is a That's why. person. Very good, very good. Mahesh is the name of a person, and whenever there is a name involved, it's in personal account. Third one is machinery account. What is machinery? Real account. It's real But- account. Real account. But why Tangible. real account? Why real account? Because it is asset Because and the it is tangible asset. And account. tangible. Very good. Machinery is one asset that you can touch, you can feel. Okay. Next is in capital account. Capital account is Personal account. personal Personal account. account. Okay. Next is a loss by fire. Loss by fire account. Nominal account. Nominal Nominal account. account. But it is what? Loss by fire is an It expenditure. will be Expenditure. expense. Yes, ma'am. See, listen to me. See, listen to me, student, very carefully. Loss by fire is an expenditure for the organization or loss for the organization. Ma'am, loss for the organization. Very good. It is not expenses Loss for and the loss. organization. See, expenses is one which is incurred by the organization all the time. For example, stationery. Okay. For example, see college. The college has to prepare for the stationery. The college has to pay the salaries to the staff. So that is all expenses. But loss by fire is not expenses. It is not all the time it's occur. It's occur rarely. So ऐसी चीज जो कभी-कभी होती है, that is called loss by fire. That is loss for the organization. Clear, student? Difference between the expenses Yes, and ma'am. losses. Next Yes, is the ma'am. Pune Municipal Corporation account. It is Personal what account. personal account. Personal Why? account. Why? Because the name involved. Okay. Next is a building. Building is an Real account. real account account because building is Asset. 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 This Okay. Bank of Tangible. Maharashtra is an Personal account. Personal personal account. Because Okay. the name is mentioned. Then copyright.
real account Real Real account. What is because asset copyright? है. Can Asset. anyone tell me what is copyright? Copyright क्या है? What is copyright? Reserved by company. Reserved Ma'am, by the copyright company. मतलब हाँ बोलो. yes, ma'am. Yes बोलो बोलो सुन रही हूँ बोलो. वही जैसे कि मेरी कंपनी में अगर किसी ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो कोई और पर्सन मेरी इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकता. Yes, very good. Anything that is made by me and वो मेरा सिक्योर है, that is I have to register under the Copyright Act and वो उसका कोई इमिट नहीं कर सकता, इमिटेट नहीं कर सकता. That is my asset. लेकिन ये मेरा copyright intangible asset है जिसको मैं touch feel नहीं कर सकती. But this is my real account. Next is the repairs account. Nominal account Nominal account because it is expense. Very good. It is expenditure for the organization. Next is the laptop account. Real account Real. assets. Assets. account. Last is wages. Nominal account. Nominal account. Because Nominal it is- account. Because it is an Expense expenditure we for have to the give. organization. Okay. I hope this all thing is clear. This all thing is clear. Yes, ma'am. Okay. Let's move on to the next. Classification is over. I hope this is Yes, ma'am. you have done this in 11th standard, you have done this in 12th standard. So it's clear to you all. It's clear to all. Yes, all commerce student. Can I have non-commerce student or student from science or the arts background? Any student who are from science and let's see the very first entry, commence business with cash. ठीक है, आपने बिजनेस कमेंस किया कैश के साथ, तो बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है. और कैश किसके पास से जा रहा है? प्रोप्राइटर के पास से जा रहा है. ओके, सो पर्सनल अकाउंट का रूल सेज डेबिट द रिसीवर. ओके, डेबिट द रिसीवर, दैट मींस डेबिट क्या है? कैश आ रहा है, और क्रेडिट क्या है? प्रोप्राइटर के पास से कैश जा रहा है. ओके, इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट एंड प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट इज इन रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज इन पर्सनल अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर है? रिप्लाई करो. Yes, ma'am. I am getting only one yes. What about rest of the student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, It's clear. next ma'am. is a purchase goods on credit from Ajay for rupees 10,000. That means हमने good purchase किया किससे? अजय से. तो what is coming in? क्या आ रहा है? Business को क्या मिल रहा है? Goods. और क्या जा रहा है? कैश. लेकिन कैश हमने पे नहीं किया अजय को, हमने अजय से Credit उधारी पर में है. सामान खरीदा. ओके, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, परचेज अकाउंट ओके एंड सेकेंड इज अजय अकाउंट. बिजनेस को क्या मिल रहा है? सी क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है गुड्स आ रहा है, और अभी तक हमने पैसा नहीं दिया है इसलिए कैश नहीं जा रहा है. अजय इज द गिवर. सो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे. वन इज परचेज अकाउंट एंड सेकेंड वन इज अजय अकाउंट. Purchase account is a nominal account. Ajay's account is a personal account. Okay. पर्सनल अकाउंट. Third one, cash sales. हमने क्या किया? सेल किया. हमने क्या किया? गुड्स सेल किया. तो what is coming in? जब हम कोई सेल करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, तो Cash. क्या आता है? कैश इज कमिंग Cash. और सेल्स हो रहा है, गुड्स हमारे पास से जा रहा है. तो कैश इज कमिंग इन एंड सेल्स इन इनकम. इनकम जो है, तो डेट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. Cash account is your real account and sales account is your nominal account. Why sale is a nominal account? Sale आपके लिए nominal account क्यों है? Sale आपके लिए nominal account क्यों है? Because it is income. It is income. Very good. It is income. Next transaction is received commission rupees 500. आपने 500 रुपया आपको कमीशन मिला. Okay? तो कैश इज कमिंग इन और कमीशन रिसीव्ड एज एन इनकम. तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट and commission account is your nominal account. Again, commission is the gain for the business. Okay, and last is rent paid. तो आपने क्या किया? रेंट पे किया 800 रुपीज का. रेंट पे किया तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस और कैश आपके पास से जा रहा है. 2 account involved, one is rent account and one is cash account. Rent account is a nominal account and cash account is a real account. Okay, I hope this one is clear, student. Yes, ma'am. Okay, तो वैसे भी this is all 11 standard transaction आपको clear है. Okay. Okay, so अभी इसके बाद ये आपको करना है, जैसे अभी हमने आगे का ऊपर का किया था ना. ये see 2 expect number 1, expect number 2.
वैसे अभी इसका करेंगे. लेट्स सी. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो फर्स्ट एक्सपेक्ट में क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट एक्सपेक्ट में क्या आएगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ Cash. कैश. कैश क्या आएगा? Cash. कैश मिल रहा है. कैश इज कमिंग इन. और सेकंड एक्सपेक्ट में क्या होगा? सेकंड एक्सपेक्ट क्या है? कैपिटल. प्रोप्राइटर इज गिविंग द कैपिटल. ओके. दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से होंगे उसमें? कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? वन इज कैश अकाउंट एंड वन इज Capital account. कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट कौन सा कौन? अकाउंट है? कैश अकाउंट Real account. रियल अकाउंट. एंड Real कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? Personal account. पर्सनल Personal अकाउंट. account. समझा कैसे करेंगे इसको? समझा ना ये आप लोगों को? प्लीज Yes, रिप्लाई ma'am. स्टूडेंट. Yes, ma'am. ओके. और होगी. ओके. बिल्डिंग. बिल्डिंग. Real account. Real account. रियल अकाउंट. Real account. सैलरी. सैलरी. Nominal Personal account. account. Personal Salary. account. Personal. Per- Salary is which Personal. account? Nominal account. Salary. Nominal How, account. how salary is a personal account? How salary is a personal account? Those, Nominal account, ma'am. it's a nominal. Okay. Okay. A is capital. A is capital. Personal account. Personal account. Personal account. Okay. Loss by fire. Loss by Nominal fire. account. Nominal account. Nominal account. Livestock. Livestock. Real account. Real account. Why it's a real account? Any explanation for this? Sorry. Asset. Personal account. No, it's livestock. It's a real account. You're correct. But how? Any explanation? Asset. It's an asset. Okay. Is asset. It's an asset. Okay. Then stationery. Stationery. Nominal account because it is expense. Expenses. Okay. 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 Interest received. Interest received. Nominal account. Income. Interest received is which account? Nominal It account. is nominal account, but interest Nominal account. received is an expenditure, income, gain. What is interest Uh, received? It's the income. Income. It's a- Income, ma'am. Okay. Income gain. Income.